खुदा के कलाम और खुदा के वचन को मनन करें। सच में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जब भी हम परमेश्वर के कलाम और उसके वचन को सुनते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में जो भी आवश्यक लगने वाली वस्तु है वो हमें देता है। पहले परमेश्वर के कलाम को और उसके वचन को सुनना। यीशु के पीछे 4 प्रकार की भीड़ चलती थी। प्रभु यीशु के पीछे 4 प्रकार की भीड़ होती थी। भीड़ बहुत थी, लेकिन उसमें 4 प्रकार के लोग होते थे। पहली भीड़ चमत्कार देखने वाली भीड़, उनको चिन्ह चमत्कार देखने हैं। दूसरी भीड़ दोष लगाने वाली भीड़, जब भी यीशु मसीह कुछ बात कहते थे वो कोई ना कोई दोष ढूंढते थे। तीसरी भीड़ रोटी खाने वाली भीड़, जब यीशु मसीह सभा समाप्त करते थे तो वो खाना दिया करते थे तो लोग रोटी खाते थे। और चौथी भीड़ थी वचन को सुनने वाली भीड़। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, लूका 5 अध्याय में वचन सुनने के लिए भीड़ यीशु के ऊपर गिरी पड़ती थी। इसलिए आज वचन सुनने वाली भीड़ प्रभु को चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन ही हमारे शारीरिक जीवन को बढ़ाता है। अगर आत्मिक जीवन डल है, आत्मिक जीवन कमजोर है, आत्मिक जीवन जीरो नील शून्य है, तो शारीरिक जीवन कभी भी आशीषित नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इनर मैन जो है हमारे आउटर मैन को चलाता है, बढ़ाता है और ताकत देता है। सुलेमान कहता है कि जो हृदय में आनंद है, अंदर का आनंद ही हमारे बाहर के शरीर को ताकत देता है। अगर अंदर आनंद नहीं है तो बाहर आपने सोने की चैन क्यों ना पहना हो, लेकिन आपको चैन नहीं मिलेगा। आपने कितने भी अच्छे सुंदर वस्त्र क्यों ना पहने हो, तो भी ये सुंदर वस्त्र आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, आनंद, खुशी, तसल्ली नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर के कलाम और उसके वचन को मनन किया करें, ताकि परमेश्वर का कलाम हमें आशीर्वादित करे। एक शायर यूं कहता है, आता है जो दर पे मसीह यीशु के, आता है जो दर पे मसीह यीशु के, जाता नहीं वो दर पे और किसी के। आता है जो दर पे मसीह यीशु के, वो जाता नहीं दर पे और किसी के। इतना मिल जाता है मसीह यीशु से कि जरूरत ही नहीं पड़ती और किसी से मांगने की। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे और पढ़ेंगे। पवित्र कलाम से, पवित्र वचन से भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 अध्याय 92 वर्स 12, साम्स चैप्टर 92 वर्स 12, भजन संहिता 92 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। ऐसे लिखा है, धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और लबानोन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, धर्मी लोग फूले फलेंगे। ऐसा नहीं लिखा कि धनवान लोग फूले फलेंगे, ऐसा नहीं लिखा कि पढ़े लोग फूले फलेंगे, ऐसा नहीं लिखा कि ये संसार की संपत्ति रखने वाले लोग और दुनिया में कोई भी चीज हासिल करने वाले लोग वो फूलेंगे फलेंगे। लेकिन कलाम कहता है कि धर्मी लोग फूलेंगे फलेंगे। ये धर्मी कैसे बना जाता है? ये धर्मी क्या चीज होती है? हमने शुरू से ही बच्चे को केवल ये सिखाया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमने अपने बच्चों को ये बात सिखाई, बेटा दुनिया में पैसा कमाओ, पैसा। एक स्कूल में मास्टर ने, स्कूल का फंक्शन, एक प्रोग्राम चालू था, प्रिंसिपल ने आकर स्टेज पर आकर कहा
कि यहां पर 2000 रुपए का एक नोट रखा है और एक नोट रख दिया और उसी टेबल पर थोड़ी सी चॉकलेट रख दी और कहा कोई भी एक बच्चा आओ और दोनों में से जो उसको पसंद है वो ले लो। जब ये कहा तो एक बच्चा आया, निकल के आगे आया। इतने में उसके पिताजी ने उसको बुलाया, बेटा देख वो जो चॉकलेट है ना वो मत उठाना, वो जो चॉकलेट के पास में पड़ा हुआ जो कागज का टुकड़ा है ना वो 2000 का नोट है वो उठाना बेटे, वो उठाना। बार बार उसको सिखाया, दे बेटा वो चॉकलेट मत उठाना, वो जो पास में रखी हुई चीज है ना वो कागज का टुकड़ा है, वो नोट 2000 का नोट वो उठाना। बच्चे को बहुत सिखाकर भेजा। बच्चा आया और वो कागज का टुकड़ा उठाने लगा, वो नोट उठाने लगा। प्रिंसिपल ने बोला बेटा ये क्या उठा रहे हो? बोले ये उठा रहा हूं। बोले ये क्या है ये? प्रिंसिपल ने इस बच्चे से पूछा ये क्या है? बोले वो मुझे तो नहीं मालूम ये क्या है। और बोला ये क्या है? बोले ये चॉकलेट है। बोले ये क्या है? ये मीठी है, बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पप्पा ने बोला ये उठाना। बोला बेटा एक काम करो, तुम्हें जो पसंद है वो उठाओ, पप्पा को छोड़ो। तो उसने क्या किया, चॉकलेट उठाकर आ गया। चॉकलेट उठाकर आ गया। उसके बाप ने 2 तमाचे दिए। बेवकूफ, तुझे इतना समझाया था कि चॉकलेट मत उठाना, वो कागज का नोट जो है ना वो उठाना, तूने चॉकलेट क्यों उठाई? बोला पप्पा देखो कितनी चॉकलेट है, वो कागज के नोट से मैं क्या करूंगा, उसका क्या होगा? उसके पिता ने कहा बेटा वो जो कागज का नोट अगर तू उठाकर लाता ना, इतनी चॉकलेट आती कि तू महीने भर खाता, इतनी सारी चॉकलेट आती है महीने भर तू खा लेता, लेकिन तू मूर्ख है, तूने क्या उठा लिया? दुनिया में, संसार में हमारी समझ में नहीं आता किस क्या करें। बचपन से बच्चों को सिखाया कुछ जा रहा है, पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो, ये कोर्स करो, ये डिग्री हासिल करो, तुम्हें ये बनना है। हर आदमी आते से बच्चे से पूछता है बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अगर वो बोले आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं एमबीए करना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं वकील बनना चाहता हूं, हाँ उसकी पीठ थपथपा देते, वाह वेरी गुड बेटा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जानते हो ये सब कुछ करने के बावजूद आपका बेटा अगर डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, जज बन गया, इंस्पेक्टर बन गया या एक सफल माना हुआ बिजनेसमैन बन गया, मुझे एक बात बताओ कि वो शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चरस, अफीम, गांजा, लड़ाई झगड़े, मार पीट, चोरी, हत्या, व्यभिचार, नशा, पाप की बुरी लत से वो कैसे आजाद होगा? क्या आपने धनवानों को, पैसे वालों को, बुद्धिमानों को, ज्ञानवानों को पाप में फंसे हुए नहीं देखा? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा वकील बने, आपका बच्चा एक सफल बिजनेसमैन बने, वो धन संपत्ति रुपया पैसा कमाए, ये दूसरी बात है। याद रखो, इसको दूसरा दर्जा दो। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता उसके आत्मिक जीवन में वो धर्मी बनना चाहिए। अगर बच्चा धार्मिक नहीं है, अगर बच्चा धर्मी नहीं है, अगर बच्चा प्रभु यीशु मसीह में ईमान नहीं रखता, तो वो दुनिया में कुछ भी क्यों ना बन जाए, सब कुछ एक दिन व्यर्थ और व्यर्थ हो जाएगा। सुलेमान ने सबबदेशक दूसरा अध्याय 4 से लेकर अगर 11 तक पढ़े तो वहां उसने इस पृथ्वी पर जो कुछ अच्छा था, जो कुछ बेहतर था, जो कुछ खूबसूरत था, जो कुछ महंगा था, जो इंसान आंखों से देखना चाहता है, जो इंसान के मन को अच्छा लगता है, जो इंसान चाहता है ये चीज मेरे पास हो, उसके पास ये सारी चीजें थी। लेकिन जानते हो, वही बुद्धिमान सुलेमान जिसके पास सब कुछ था, दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति शायद वो था। उन दिनों में यरूशलेम में सबसे कामयाब व्यक्ति वो था। लेकिन वही व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर 32 बार ये कहने लगा, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, मैंने जो कुछ कमाए वो सब व्यर्थ है। अगर एक व्यक्ति धर्मी नहीं बना और वो दुनिया का सब कुछ बन गया, जितनी भी कामयाबी है वो उसके कदमों तले रखी हुई है, तो भी व्यर्थ 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 व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ।
अगर हम धर्मी नहीं बने, ऐसा लिखा है धर्मी फूलेंगे फलेंगे। याद रखो, अगर आप फूलना फलना चाहते हो, अगर आप फलवंत होना चाहते हो, तो ये सब कुछ परमेश्वर करेगा। ये जो बढ़ने की, फलने फूलने की ब्लेसिंग की आशीष है ना, प्रभु ने आदम हवा को फ्री दी थी, फ्री। मत भूलो, परमेश्वर ने आदम हवा को कहा फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। क्या परमेश्वर ने कहा पढ़ोगे लिखोगे तो तुम फूलो फूलोगे? क्या परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात होंगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस अच्छा होगा, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति होगी, बहुत बंगले गाड़ियां होंगी, BMW मर्सिडीज कारें होंगी, तुम्हारे नाम पर बहुत बेशुमार संपत्ति होगी, तब तुम फूलोगे फलोगे? लेकिन जानते हो, परमेश्वर ने फूलने फलने की ब्लेसिंग फ्री दी, फ्री। यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी मेरा पिता उन्हें रोज खाने को देता है, फ्री। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी, आप पहला दर्जा किसको देते हो? संसार को या आत्मिक जीवन को? जानते हो, जिसने आधी दुनिया जीत ली, जिसने आधी दुनिया जीत ली, आधा संसार जिसने जीता, उसका नाम था ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर महान। जिसने आधी दुनिया जीत ली, ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसने आधे संसार को जीत लिया, नाम मात्र 32 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चला गया। एक नौजवान लड़का था, वो नौजवान लड़का जिसने कामयाबी तो हासिल कर ली, जिसने धन दौलत रुपया पैसा सैनिक राज भूमि जमीन ये सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, लेकिन नाम मात्र 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और जानते हो, मरने से पहले उसने कहा, मरने से पहले उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि जब मेरी अर्थी बनाते हो तो उस अर्थी में से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, मेरे हाथ दोनों बाहर होने चाहिए, और एक आदमी ये चिल्लाते चिल्लाते जाए, जोर से चिल्लाते हुए जाए, लोगों को, दुनिया को यह संदेश देना कि सिकंदर महान खाली आया था, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। जब सिकंदर कुछ नहीं ले गया तो मेरे और आपकी क्या औकात है कि हम इस दुनिया से कुछ ले जाएंगे? जानते हो, धार्मिकता का जीवन यही हमें फलने और फूलने की आशीष देता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ो भजन 104, भजन 104 और 16 पद को पढ़ेंगे। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, ऐसे लिखा है, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार, हाँ, जो उसी के लगाए हुए हैं। हाँ, ऐसे लिखा है, यहोवा के वृक्ष कैसे रहते हैं? तृप्त। अगर आप तृप्त जीवन जीना चाहते हो, सेटिस्फैक्शन का जीवन, धर्मी को छोड़ और कोई भी तृप्त नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े धनवान के पास जाओ और आप उससे पूछो, क्या आप तृप्त हो? क्या आप सेटिस्फैक्शन आपके जीवन में है? क्या संतुष्टता आपके जीवन में है? वो कहेगा, एक और फैक्ट्री मुझे वहां डालनी है, अभी इतने तोले सोने और खरीदना है, अभी इतने एकड़ जमीन मुझे और खरीदनी है, अभी मुझे 2 बंगले और बनाने हैं। जानते हो भिखारी किसको कहते हैं? भिखारी उसको कहते हैं जिसकी भूख नहीं मिटी, उसको भिखारी कहते हैं। जिसका पेट नहीं भरा, उसको भिखारी कहते हैं। धर्मी लोग फूलेंगे फलेंगे, वे लबालोन और खजूर के पेड़ के समान होंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन यूं कहता है, एक पद को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 पद।
हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पद 6। धन्य है वे धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के धर्म के भूखे और प्यासे हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्म के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। आपकी भूख, आपकी प्यास धन की नहीं, दौलत की नहीं, संपत्ति की नहीं, सोने चांदी की नहीं, लेकिन लिखा है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, धार्मिकता के भूखे और प्यासे। आपको प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ने की भूख होनी चाहिए, और यही आपकी ब्लेसिंग, यही आपके आशीष का कारण है। याद रखो, आपका आत्मिक जीवन ही आपके शारीरिक जीवन को ऊंचा उठाता है। पतरस को मछली तब मिली जब उसने स्वर्ग का प्रचार सुना। यीशु की नाव में, यीशु को नाव में बिठाने के बावजूद उसको एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन कब मिली? जब पतरस ने यीशु का पूरा संदेश प्रचार सुना। सुनने के बाद में यीशु ने कहा, अब नाव को गहराई में ले चल। जब तक आप परमेश्वर की नहीं सुनते, तब तक परमेश्वर आपकी कभी नहीं सुनते। इस एक बात याद रखो, आप दुनिया में कितना भी चिल्लाओ, कितना भी रो, कितना भी विलाप करो, परमेश्वर उनकी सुनता है जो पहले परमेश्वर की सुनते हैं। उसने अपनी नाव में यीशु को बिठाया और यीशु के उपदेश को, वचन को सुना। वचन सुनने के बाद भीड़ चली गई, लेकिन पतरस को यीशु ने कहा, अब तो अपनी नाव को गहराई में ले चल, और कहा अब जाल डाल दे। पतरस ने कहा, सारी रात मेहनत की, एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। और उसने जाल डाला, और जानते हो, इतनी मछली पकड़ी, इतनी मछली पकड़ी। पहले वो जाल में से जगह जगह, कोने कोने में ढूंढ रहा था, एक भी मछली नहीं पकड़ी। जब उसने सारी रात मेहनत की, एक मछली नहीं पकड़ी, लेकिन जब उसने यीशु के कहने पर जाल डाल दिया, इतनी मछली आ गई कि जाल फटने लगा। जानते हो आपको ब्लेसिंग, जानते हो आपको आशीष, जानते हो आपको बरकत कैसे मिलेगी? आप सोच रहे हो मेरा मकान कैसे बनेगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, आप सोच रहे हो मेरे ऊपर से कर्ज कैसे उतरेगा, आप सोच रहे हो कि मेरा घर, मकान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ कैसे होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको केवल धर्मी बनना है, धर्मी। यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जमा करते हैं, फिर भी रोज डेली 3 वक्त का खाना उनको मिलता है। क्या तुम चिड़ियों से बढ़कर नहीं हो? क्या प्रभु तुम्हें भूखे मरने देगा? दाऊद भजन 37:25 में कहता है, मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक किसी धर्मी को कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा। परमेश्वर धर्मी को भूखे मरने नहीं देता। अगर आप धर्मी हो, परमेश्वर कभी आपको भूखे मरने नहीं देगा, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने पढ़ा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपको प्रभु तृप्त करेगा, आपको प्रभु ब्लेस करेगा, आपका प्रभु आशीर्वादित करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ो लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 49, लूक चैप्टर 2 वर्स 49, लूका 2:49। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? यीशु ने जब उसके माता पिता यरूशलेम में आराधना के लिए आए, वहां यीशु उनसे बिछड़ गए और वो यीशु को लगातार ढूंढने लगे। जब यीशु कई दिन बाद मिले, तब वो कुड़कर यीशु से पूछने लगे, तू कहां था? तब यीशु ने क्या कहा? हाँ, पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं
जानते थे क्या तुम नहीं जानते थे? कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आमीन। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मुझे कहां होना अवश्य है? मुझे मेरे पिता के घर में होना अवश्य है। आपकी गवाही होनी चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो। आपकी एक गवाही होनी चाहिए। क्या गवाही? आपको जब लोग ढूंढे तो आप कहां मिलने चाहिए? पिक्चर हॉल में, बियर बार में, मार्केट में, शॉपिंग प्लेस में, मॉल में, पिकनिक मनाते हुए? नहीं, परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन में यीशु है। जानते हो बहुत लोगों को चंगाई कहां मिली? परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन में चंगाई मिली। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम ऐसे पढ़ते, यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य? शास्त्र में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो, उत्पत्ति 39 अध्याय 1, 2 और 3 पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39 अध्याय 39 चैप्टर। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जब यूसुफ को गुलाम करके बेचा गया, तब वो कहां पर आ गया? मिस्र में आया। और मिस्र में एक पोतीफर नाम के जल्लाद व्यक्ति, जो फिरौन गुलामों को मार पीट कर ट्रेन करके फिरौन को पहुंचाया करता था। गुलामों को ट्रेनिंग देने का काम था, और ये हंटर से मार मार कर खाल उधेड़ दिया करता था। इतना खूंखार खतरनाक व्यक्ति था पोतीफर। पोतीफर के यहां जब यूसुफ लाया गया, हाँ, जो फिरौन का हाकिम, हाँ, फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, और अंगरक्षकों का प्रधान था, हाँ, उसको इस्माइलियों के हाथ से, उसको इस्माइलियों के हाथ से, यूसुफ को इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, हाँ, मोल लिया। हाँ, पोतीफर ने मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। अभी यूसुफ जो था वो पोतीफर के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। और बड़ी अजीब बात, भाइयों ने छोड़ दिया, भाइयों ने मारा पीटा, गुलाम करके बेच दिया गया, लेकिन यूसुफ के साथ ऐसा लिखा है कि उसका परमेश्वर रहता था। हाँ, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर रहता था साथ में, इसलिए वो क्या हो गया? भाग्यवान। वाह! उसके पास सोने की चैन नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में चैन था। आपके गले में हो सकता है सोने की चैन है, लेकिन क्या जीवन में चैन है? ये चैन, ये शांति, ये सुकून, ये आनंद कहां मिलेगा? जानते हो, ये सुकून, आनंद, चैन, शांति, अनुग्रह, खुशी, तसल्ली, ये प्रभु के होने से मिलेगा। और ऐसे लिखा है, यूसुफ के साथ उसका खुदा रहता था। क्या आपके साथ दौलत, शोहरत, सोना चांदी, कार, मोटर, बंगला और भीड़ रहती है? हाँ, हो सकता है, रहती है, लेकिन क्या इनके बीच में आप सुकून से रह सकते हैं? क्या इनके मध्य में आप आराम से रह सकते हैं? बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, वचन में हमने पढ़ा, पवित्र कलाम में भी हमने पढ़ा। हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे। यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। आपके बच्चों के साथ में उसके दोस्त रहे ना रहे, धन दौलत रुपया पैसा रहे ना रहे, अपने बच्चों को ये सिखाओ, अपने लोगों को ये सिखाओ कि तुम्हारे साथ तुम्हारा खुदा रहना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा खुदा है तो तुम भाग्यवान हो जाओगे। हाँ, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ रहता है। कौन रहता है? यहोवा परमेश्वर यूसुफ के एक नौजवान लड़के के साथ रहता है। उसके मालिक ने देखा, और जो काम वह करता है, और यूसुफ जो भी काम करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से
देता है। उसको परमेश्वर यहोवा यूसुफ जो भी काम करता है उसको खुदा सफल कर देता है। आप मत ये सोचो मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाना चाहती थी, नहीं बन पाया, पैसे नहीं थे। मैं वकील बनाना चाहती थी, पैसे नहीं थे, नहीं बन पाया। मैं उसको वो बनाना चाहती थी, ये बनाना चाहती थी, मैं वो करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था, नहीं हो पाया। घबराएं नहीं, चिंता ना करें। जो भी आप करोगे, जो भी काम आप करोगे, परमेश्वर उस काम को सफल करेगा। बाइबल ये कहती है जो कुछ यूसुफ करता था परमेश्वर उसको सफल कर देता था। एक बार मुझसे एक गलती हो गई। एक बहन और उसका पति हमारे चर्च में प्रार्थना के लिए आए और कहने लगे हमारे बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, इन दिनों में बहुत डाउन चल रहा है। मैंने दोनों के लिए दुआ की, प्रभु इनके बिजनेस को आप ब्लेस करें, आशीष करें पिता, बहुत कस्टमर, बहुत ग्राहक आने पाए प्रभु जी, और ये बहुत कमाई करें प्रभु। मैंने ऐसे दुआ कर दी और आमीन कहा। तब जो उनको लेकर आया था विश्वासी भाई, उसने मेरे कान में कुछ कहा और मैं ये सुनकर एकदम अचंभा सा रह गया। जानते हो उसने मेरे कान में क्या कहा? ये जो आए हुए हैं इनको पहले आप सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि ये दोनों बियर बार, शराब की दुकान है इनकी, बियर बार। ये बियर बार इनका भी थोड़ा डाउन चल रहा है और आपने कहा कि कस्टमर आने चाहिए, इनका धंधा बिजनेस बहुत बढ़ना चाहिए। अरे मैंने कहा मैंने तो पूछा ही नहीं कि आप क्या बिजनेस करते हो, और मैंने दुआ कर दी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मैंने खुदा से माफी मांगी। प्रभु आप जानते हो प्रभु, मैंने बिना जानकारी के ये दुआ की। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यूसुफ के सारे कामों को प्रभु आशीष करता था, प्रभु आशीर्वादित करता था, प्रभु उसके काम में आशीर्वादित करता था। और जानते हो बेगुनाह होने पर भी, निर्दोष होने पर भी यूसुफ को कई बार जेल जाना पड़ा। लेकिन जानते हो जेल से उसकी तरक्की होती थी, वो डाउन नहीं हुआ। जेल में जब जब गया उसकी तरक्की हुई, उसकी तरक्की हुई। याद रखो, जब आपको कोई खड्डे में डाले, जब आपको कोई जेल में डाले, जब आप निर्दोष हो, जब आप धर्मी हो, जब आप पवित्र हो, जब आप अच्छे हो, जब आप खुदा की इबादत करते हो, वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, जब कोई आपको खड्डे में धकेले, जब कोई आपको निर्दोष होने पर भी जेल में डाले, याद रखो आपकी तरक्की का रास्ता बन जाएगा। क्योंकि धर्मी को कोई रुका नहीं सकता, धर्मी के साथ उसका खुदा रहता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, शिष्यों को शिक्षा दी। मत्ती 6:33 जानते हो क्या लिखा है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये दुनिया की चीजें तुम्हें मुफ्त मिल जाएंगी। याद रखो, ये संसार फ्री है, ये संसार फ्री है, ये संसार मेरे बाप का है, ये संसार हमारे बाप का है। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। जानते हो उर्दू में क्या कहते हैं? है हमारे बाप। क्या भारी शब्द है बाप। ये दुनिया मेरे बाप की है, मेरे बाप के साथ में मैं रहूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा। उड़ाऊ पुत्र भूखा नंगा सुअरों का खाना इसलिए खा रहा था क्योंकि बाप के साथ नहीं था। अगर आप बाप के साथ हो, आप आराम से रहो, क्योंकि बाप के साथ में हो, बाप के साथ में रहूंगा, बाप के साथ में हूं। यीशु ने कहा जब भी प्रार्थना करो कहो, ऐ हमारे बाप। दुनिया में मेहनत करने की जरूरत नहीं, आत्मिक जीवन में मेहनत करो। अगर आपको प्रार्थना नहीं आती, अगर आपको आराधना नहीं आती, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, अगर आप उपवास नहीं करते, अगर आप संगति नहीं करते, अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं, आप भिखारी के समान रहोगे। लेकिन अगर आप दुआ प्रार्थना करते हो, अपने पिता से बराबर संबंध रखते हो, तो मजाल क्या है कि कंगाली या कोई दुख या कोई तकलीफ आप तक पहुंचे। ऐसे लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों से कोई भली वस्तु नहीं छुपाता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ रहे हैं, धर्मी
खजूर के पेड़ के समान। जानते हो खजूर का जो पेड़ है वो 2-4 फुट का या 10 या 20 फुट का नहीं होता। खजूर का पेड़ बहुत लंबा जाता, ऊपर की तरफ जाता है। जानते हो दाऊद ने इस भजन में खजूर के पेड़ की उपमा क्यों दी? खजूर के पेड़ को क्यों कहा? क्योंकि खजूर का पेड़ है ना, ऊंचाई में बढ़ता है। आप जब प्रभु की तरफ बढ़ोगे, जानते हो सलीब जो है ना, क्रॉस, वो लंबी ज्यादा होती है, चौड़ी कम होती है। आप प्रभु में जितने बढ़ोगे उतने आशीषित होगे। आप प्रभु में बढ़ो, संसार में मत बढ़ो। संसार की जरूरतों को प्रभु पूरी करेगा। प्रभु को मालूम है मेरे बच्चों को, मेरे बेटी बेटियों को किस चीज की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कितनी बढ़िया बात कही। यीशु ने कहा जब तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं देते, अंडा मांगे तो सांप नहीं देते। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो, तुम बुरे हो और बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें क्या कुछ ना देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं कि खजूर जो है, खजूर का पेड़ जो है वो सीधा बढ़ता है ऊपर की तरफ। आप जितना प्रभु में बढ़ोगे, आप जितना प्रभु में बढ़ोगे, आप उतना आशीषित होगे, आशीर्वादित होगे, ब्लेस्ड रहोगे, अनुग्रहित रहोगे, आशीर्वादित रहोगे। प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 और 25 पर। एक मोबाइल देखो। इससे जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। यीशु ने कहा जो कोई मेरी बात सुनकर उनको मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो मेरी बात सुनेगा, यीशु ने कहा वो बुद्धिमान ठहरेगा, वो अपना घर चट्टान पर बनाएगा। अगर आप यीशु की बात सुन रहे हो, क्या आप किताबों की बात सुन रहे हो? क्या आप इंसान की बात सुन रहे हो? आप सुन किसकी रहे हो? क्या छोटे छोटे झरोके, छोटी छोटी हवाओं ने आपके घरौंदे को, आपके महल को गिरा दिया है? तो क्यों ना आप यीशु की सुने। यीशु ने कहा जो मेरी सुनता है और उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ऐसा लिखा है, मैं बरसा, आंधी चली, बाढ़ आई, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर गिरा नहीं, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था। जानते हो 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 2 पद में लिखा है, हमारी चट्टान मसीह यीशु है। वो चट्टान मसीह यीशु है। आप अगर मसीह में हो तो आंधियों को आने दो, बाढ़ को आने दो, मेह को बरसने दो। आपका घर, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जानते हो खजूर का पेड़ मरुस्थल में होता है, रेगिस्तान में होता है, और वो सूखेपन में भी फलता फूलता है। दुखों में भी धर्मी फलते फूलते हैं। बाइबल में लिखा है धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन यहोवा उनको उनसे मुक्त कर देता है। प्रभु आपको मुक्त करने वाला परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई मेरी बात सुनता है, उनको मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेह बरसा, बाढ़ आई और लहरें उठी, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर गिरा नहीं। मूर्ख ने भी अपना घर बनाया, उसने, ऐसा लिखा है कि उसने रेत पर अपना घर बनाया। जो मेरी बात सुनता है और मानता नहीं, वो अपना घर रेत पर बनाता है। और ऐसे लिखा है, मेह बरसा, आंधी आई और बाढ़ आई, उस घर से टकराई और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया।
प्रभु के बिना घर बनेगा सत्यानाश होगा। प्रभु के बिना अगर आपने दुनिया में कुछ भी करने की कोशिश की, सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने इस प्रकार से कहा, पवित्र कलाम बाइबल ये कहती है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यूहन्ना 15:5 में यीशु ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। क्या आप यीशु के बिना, क्या आप धार्मिकता के बिना, क्या आप पवित्रता के बिना इस संसार में जीने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपने हाथ पैर मारे हैं? क्या आपने मेहनत की है? क्या आपने परिश्रम किया है? क्या आप दौड़ रहे हो? क्या आप भाग रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? जब तक आप धर्मी नहीं बनते, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, प्रभु के चरणों में नहीं बैठते, दुनिया में कहीं भी दौड़ लगा लो, कहीं भी भाग लो, ये दौड़ अधूरी है, ये दौड़ पूरी नहीं होगी। लेकिन धार्मिकता का जीवन पूरा हो जाएगा। पौलुस कहता है, संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। दुनिया में सबसे बड़ी कमाई है, संतोष के साथ में भक्ति करो। सेटिस्फैक्शन होना चाहिए पहले। जब आप संतोष सहित भक्ति करते हो, पौलुस कहता है संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। आप एक सबसे बड़ी कमाई करो। आपके अंदर धार्मिकता का जीवन होना चाहिए। संसार की जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। आप अगर आत्मिक हो, आपकी जरूरत 1 रुपया है या 1 करोड़ है, प्रभु उसका इंतजाम करेगा, क्योंकि आप धर्मी हो। पहले धार्मिकता का जीवन, पहले धर्म की खोज। बाइबल ये कहती है, भजन 34:10 में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आप प्रभु को खोजते रहे, आप प्रभु को ढूंढते रहे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। अपने धार्मिक जीवन को बढ़ाते रहें, आप ऊंचे स्तर पर बढ़ते जाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप आशीर्वादित जीवन जीने पाएंगे और अब प्रभु आपकी सारी कमियों को, घटियों को दूर